सुजस आवाज राजस्थान, एक आवाज जो हमेशा आपके साथ, जन जन के साथ हाजिर है। ताज़ा तरीन पेशकश। सुजस पॉडकास्ट में मेधा से आप सुन रहे हैं प्रदेश के मुख्य समाचार। नजर सबसे पहले आज की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राज्य उन्नति की बैठक में 84,282 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा। जन कल्याणकारी योजनाओं के समयबद्ध क्रियान्वयन के दिए निर्देश। मुख्यमंत्री का तीर्थराज पुष्कर को विश्व स्तरीय आध्यात्मिक केंद्र बनाने की दिशा में पहल। श्रद्धालुओं के लिए आधुनिक सुविधाओं के साथ विरासत संरक्षण पर जोर। और पिछले 2 वर्षों में राजस्थान में औद्योगिक निवेश ने पकड़ी तेज रफ्तार। 1600 करोड़ का निवेश प्रोत्साहन अनुदान वितरित। निवेश प्रक्रियाएं हुई सरल। और अब सुनिए खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज मुख्यमंत्री कार्यालय में आयोजित राज्य उन्नति की बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न विभागों की विकास परियोजनाओं और जन कल्याणकारी योजनाओं की विस्तृत समीक्षा की। बैठक के दौरान 4 विभागों से जुड़ी कुल 84,282 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की प्रगति का मूल्यांकन किया गया। मुख्यमंत्री ने योजनाओं के क्रियान्वयन की स्थिति पर चर्चा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी परियोजनाओं को समयबद्ध, गुणवत्तापूर्ण और पारदर्शी तरीके से पूरा किया जाए ताकि उनका लाभ प्रदेश के अंतिम व्यक्ति तक पहुंच सके। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने राजस्थान संपर्क पोर्टल पर प्राप्त परिवेदनाओं के चयनित परिवादियों से सीधा संवाद किया और संबंधित अधिकारियों को त्वरित निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का संकल्प सुशासन के साथ जन जन का कल्याण सुनिश्चित करना है। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि विकास कार्यों में किसी भी प्रकार की देरी या गुणवत्ता से समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने दोहराया कि सभी परियोजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन ही प्रदेश के समग्र विकास और आमजन के जीवन स्तर में सुधार का आधार बनेगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने तीर्थराज पुष्कर के समग्र विकास को लेकर मुख्यमंत्री कार्यालय में आयोजित बैठक में कार्य योजना की समीक्षा की। बैठक में मुख्यमंत्री ने भगवान ब्रह्मा जी की पावन नगरी पुष्कर को विश्व स्तरीय तीर्थाटन और आध्यात्मिक केंद्र के रूप में विकसित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों के माध्यम से श्रद्धालुओं को आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए, साथ ही क्षेत्र की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण भी सुनिश्चित किया जाए। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार पुष्कर की दिव्यता और भव्यता को संवारने के लिए प्रतिबद्ध है ताकि यह स्थल आध्यात्मिक पर्यटन के वैश्विक मानचित्र पर अधिक सशक्त रूप से स्थापित हो सके। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि वर्ष 2026-27 का राज्य बजट युवा शक्ति को समर्पित है, जिसका उद्देश्य प्रतिभा को प्रोत्साहित करना और युवाओं के सपनों को नई उड़ान देना है। उन्होंने कहा कि यह बजट कौशल विकास, संसाधनों की सुलभता और नवाचार को बढ़ावा देकर युवाओं को केवल नौकरी तलाशने वाला नहीं बल्कि रोजगार सृजन करने वाला बनाने की दिशा में एक मजबूत संकल्प है। मुख्यमंत्री ने कहा कि डबल इंजन सरकार का लक्ष्य युवाओं को सशक्त बनाकर आत्मनिर्भर और नवाचारी राजस्थान का निर्माण करना है ताकि प्रदेश की युवा शक्ति विकास की मुख्य धारा में अग्रणी भूमिका निभा सके। भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश में राजस्थान स्टेट टेस्टिंग एजेंसी की स्थापना की जाएगी। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना अंतर्गत 10 लाख रुपए तक ब्याज मुक्त ऋण एवं मार्जिन मनी अनुदान की सुविधा प्रदान की जाएगी, जिससे आगामी वित्त वर्ष में 30,000 युवाओं को लाभान्वित किया जाएगा। स्टार्टअप्स को सशक्त बनाने हेतु मेंटरशिप तथा उन्नत तकनीकी सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। आप सुन रहे हैं सुजस आवाज राजस्थान।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार के कुशल वित्तीय प्रबंधन के परिणाम स्वरूप राजस्थान के स्वयं के कर राजस्व में उल्लेखनीय और निरंतर वृद्धि दर्ज की गई है। आय व्ययक अध्ययन 2026-27 के अनुसार वर्ष 2022-23 में राज्य का स्वयं का कर राजस्व 87,347 करोड़ रुपए था, जो वर्ष 2023-24 में 7.72% वृद्धि के साथ बढ़कर 94,086 करोड़ रुपए हो गया। वर्ष 2024-25 में इसमें 9.80% की वृद्धि दर्ज करते हुए यह 1,03,310 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। इसके बाद यह वृद्धि और तेज हुई और संशोधित अनुमान 2025-26 में कर राजस्व 34.10% की वृद्धि के साथ 1,38,540 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। बजट अनुमान 2026-27 में स्वयं का कर राजस्व 1,62,668 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 17.41% अधिक है। यह वृद्धि वर्ष 2023-24 की तुलना में लगभग 72.9% की वृद्धि को दर्शाती है। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में अनुशासित कर प्रणाली, डिजिटलीकरण को बढ़ावा और निरंतर सुधारों के कारण राज्य वस्तु और सेवा कर, राज्य उत्पाद शुल्क, मुद्रांक और पंजीयन शुल्क, भू राजस्व और बिक्री कर जैसे प्रमुख मदों में राजस्व संग्रह में वृद्धि हुई है। उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राज्यवर्धन राठौड़ ने कहा कि पिछले 2 वर्षों में राजस्थान में औद्योगिक निवेश में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। राज्य सरकार की नीतियों और रिप्स 2024 के लागू होने से निवेश का अनुकूल माहौल बना है, जिससे रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर सृजित हुए हैं। उन्होंने बताया कि सरकार ने पिछले 2 वर्षों में लगभग 1600 करोड़ रुपए का निवेश प्रोत्साहन अनुदान वितरित किया, जबकि पूर्ववर्ती सरकार ने अंतिम 2 वर्षों में केवल 487 करोड़ रुपए दिए थे। निवेश प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम को मजबूत किया गया है और अब तक 180 सेवाएं पेपरलेस क्लियरेंस के तहत उपलब्ध हैं। मंत्री ने कहा कि राइजिंग राजस्थान के तहत यह निवेश समझौते में से 8 लाख करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं पर कार्य शुरू हो चुका है। साथ ही भूमि आवंटन प्रक्रिया को सरल बनाते हुए 10,000 एकड़ का भूमि बैंक तैयार किया गया है, जिससे औद्योगिक विकास को नई गति मिलेगी। और अब विधानसभा में आज और 16वीं राजस्थान विधानसभा के पंचम सत्र में सवाल जवाब का दौर जारी रहा। उप मुख्यमंत्री एवं परिवहन मंत्री प्रेमचंद बैरवा ने विधानसभा में बताया कि वर्तमान राज्य सरकार द्वारा करौली जिले के सपोटरा से पहली बार वातानुकूलित एसी बस सेवा शुरू की गई है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार वंचित क्षेत्रों में परिवहन सुविधाओं के विस्तार के लिए प्रतिबद्ध है। आमजन की सुविधा के लिए लाइसेंस एवं वाहन संबंधी अधिकांश सेवाओं को ऑनलाइन कर दिया गया है, जिससे लोगों को अब परिवहन कार्यों के लिए जिला मुख्यालयों तक जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने जो भी वंचित क्षेत्रों में सुविधाएं मिलनी चाहिए वो सुविधाएं देने के लिए प्रतिबद्ध है और मैं सदस्य को आश्वस्त करना चाहूँगा कि आने वाले समय में जब भी अगर परिवहन कार्यालय खोले जाएंगे तो इनको प्रायोरिटी पे रखते हुए हम खोलने पे विचार करेंगे। सुशासन की रफ्तार, विकास की नई पहचान, युवाओं को अवसर, किसानों को समर्थन, निवेश को गति और आस्था को सम्मान। राजस्थान बढ़ रहा है प्रगति के पथ पर मजबूती से आगे। अब सुनिए आज का विशेष समग्र बुलेटिन। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राज्य उन्नति बैठक में 84,282 करोड़ की परियोजनाओं की समीक्षा कर समयबद्ध क्रियान्वयन के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पुष्कर को विश्व स्तरीय आध्यात्मिक केंद्र बनाने हेतु विकास कार्य योजना की समीक्षा की। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बजट 2026-27 को युवाओं को रोजगार सृजनकर्ता बनाने वाला बताया। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राज्य के स्वयं के कर राजस्व में लगातार वृद्धि दर्ज हुई।
उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने बताया कि रिप्स 2024 और राइजिंग राजस्थान से निवेश और रोजगार के अवसर बढ़े। और विधानसभा में उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने सपोटरा से पहली एसी बस सेवा शुरू होने की जानकारी दी। तो आज के सुजस पॉडकास्ट में इतना ही। मेधा को दीजिए इजाजत, कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक बने रहिए सुजस आवाज राजस्थान के साथ। नमस्कार।